हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन कुमार शुक्ला। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नीट 2026 की परीक्षा 3 मई को शेड्यूल्ड है और अब हमारे पास अप्रॉक्स 30 डेज ही बचा है। अब क्या करना है, इसमें क्या करें, इसलिए मैं लेकर आया हूँ बायोलॉजी रिवीजन 10 मिनट सीरीज। कंप्लीट बायोलॉजी की रिवीजन करवाऊंगा 25 दिन में। भाई आज फर्स्ट डे अपना है और इसमें आप जब देख लोगे, मैंने जेनेटिक्स का सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर उठाया और एकदम आसान बना के समझा दूंगा। 10 मिनट में पूरा चैप्टर हो जाएगा। इसलिए हमारे चैनल्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर ले भाई, क्योंकि 25 दिन में पूरी बायोलॉजी रिवीजन करवा दूंगा ओनली 10 मिनट्स में। तो चलिए शुरू करते हैं हम। हमारा आज डे फर्स्ट है। चैप्टर है क्लास 12th बायोलॉजी का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो चलिए शुरू करते हैं इसका। पहले देख लेते हैं जेनेटिक्स किसे कहते हैं। स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन को हम जेनेटिक्स बोलते हैं। अब हेरिडिटी क्या होती है भैया? हेरिडिटी ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। जो करेक्टर हमारे पेरेंट्स के से हमारे अंदर आया उसी को हेरिडिटी बोलते हैं। अगर उसी में कोई डिफरेंट हो जाता तो उसी को वेरिएशन बोल देते हैं। डिफरेंस इन इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। फिनोटाइप किसे बोलेंगे? जिस चीज़ों को आप एक्सटर्नली देख करके, उसके अपीयरेंस को देख करके पता लगा सकते हैं, उसे फिनोटाइप बोलते हैं। जैसे प्लांट की हाइट। और जीनोटाइप जेनेटिक अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। जैसे प्लांट की हाइट तो फिनोटाइप होगा, पर प्लांट टॉल भी होते हैं, डार्क भी होते हैं, इसे जीनोटाइप बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेंडेलियन जेनेटिक्स, जिसमें मेंडल का वर्क चला था 1856 से 1863 तक। इन्होंने 7 करेक्टर को लिया था, पे प्लांट को यूज किया था। करेक्टर 7 थे और ट्रेड्स 14 थे। तो कौन कौन से करेक्टर थे चलिए देखते हैं। स्टेम की हाइट थी, फ्लावर कलर था, फ्लावर पोजीशन थी, पोड शेप था, पोड कलर था। ट्रेड्स टॉल, डॉर्फ, वायलेट, वाइट, एक्जियल, टर्मिनल, इन्फ्लेटेड, कंस्ट्रक्टेड, ग्रीन, येलो। 6 नंबर करेक्टर था हमारा सीड का शेप, और 7 नंबर करेक्टर था सीड का कलर। और इसमें जो राउंड, ब्रिंकल्ड, येलो, ग्रीन, इसमें राउंड जो था डोमिनेंट था और ब्रिंकल्ड जो था रिसेसिव था। येलो जो था वो डोमिनेंट था, ग्रीन जो था वो रिसेसिव था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। मेंडल के सक्सेस का कारण क्या था, उसमें हम बात करते हैं। पहली बात तो उनका लक था भाई। दूसरा था 1 to 2 करेक्टर, वो एक समय पर केवल 2 ही करेक्टर यूज करते थे। फर्स्ट टाइम उन्होंने मैथमेटिकल यूज किया था कि जिसमें बायोलॉजी में, और पी प्लांट का सिलेक्शन किया था, जिसमें क्या था, सेल्फ पोलिनेशन हो जाता था, मल्टीपल ट्रेट होते थे, शॉर्ट लाइफ होती थी। इसीलिए इन्होंने, इनके सक्सेस का मेन कारण था जो इन्होंने पी प्लांट को सेलेक्ट किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आप देखते हैं मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड। हाइब्रिड किसे बोलते हैं? मोनो हाइब्रिड भाई किसी भी जीन्स को प्रेजेंट करने के लिए अगर हमें 1 लेटर्स की आवश्यकता होती है उसे मोनो हाइब्रिड, 2 लेटर की आवश्यकता होती है उसे डाई हाइब्रिड, 3 लेटर की आवश्यकता होती है उसे ट्राई हाइब्रिड बोलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या कहता था? करेक्टर आर कंट्रोल्ड बाई डिस्क्रीट यूनिट फैक्टर ओकर्स इन पेयर। यानी कि जो जीन्स अब हम बोलते हैं उसे मेंडल ने अपने समय पर फैक्टर्स का नाम दिया था। ये एक डिस्क्रीट यूनिट होती है पेयर में जो कंट्रोल करते हैं। इसके एक्सेप्शन थे इनकम्प्लीट एंड कोडोमिनेंस। और अगर इसी में और आगे है तो इन डिसिमिलर पेयर्स ऑफ फैक्टर, 1 मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेंट्स एंड अदर इज रिसेसिव। अगर इसमें से अगर डिसिमिलर ट्रेट होते हैं, डिसिमिलर फैक्टर होते हैं पेयर्स में, तो उसमें एक ही डोमिनेंट होगा और एक ही रिसेसिव होगा। इसका एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट एंड कोडोमिनेंस। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस देख लेते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हुआ? डोमिनेंट फैक्टर इज अनएबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। इसमें क्या था कि 2 जीन्स थे, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए। इस जैसे रेड रेड आर आर रेड रेड जीन लिया गया और स्मॉल आर वाइट जीन लिया गया। दोनों का सेग्रीगेशन हुआ, गैमेट्स फॉर्म हुआ। पर हमें क्या फर्स्ट प्रोजनी में एक्सपेक्टेशन थी या रेड आएगा या वाइट आएगा, बट आ क्या गया? पिंक, F1 प्रोजनी में। इसका एग्जाम्पल था मिराविलस, जलापा, 4 o'clock और दूसरा स्नैपड्रैगन। और हमारा कोडोमिनेंस में एग्जाम्पल हो जाए, कोडोमिनेंस हम देखेंगे तो इसमें था बोथ आर द करेक्टर आर एक्सप्रेस्ड इक्वली। यानी कि डोमिनेंट, इनकम्प्लीट डोमिनेंट में क्या था? दोनों में से कोई एक्सप्रेस नहीं हो पाया था, बट कोडोमिनेंस में दोनों एक्सप्रेस हो गए। ये रेड था, ये कोई रेड जीन था, ये कोई ग्रीन जीन था, और दोनों F1 प्रोजनी में एक्सप्रेस हो गए। इसका एग्जाम्पल आ जाता है ABO ब्लड ग्रुप, सिकल सेल एनीमिया, कोट कलर इन कैटल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें भाई कोई एक्सेप्शन नहीं था। इन दिस केस एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड दैट बोथ अदर करेक्टर आर कवर्ड एज सच इन F2 जनरेशन। क्या हुआ था कि जो हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस था उसमें को डोमिनेंस में ब्लेंडिंग हो गई थी, पर यहाँ पर कोई ब्लेंडिंग नहीं होती और F1 प्रोजनी F2 में अच्छा से परफॉर्म करती है। अगला हमारा लॉ आ जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें एक्सेप्शन आ जाता है लिंकेज। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को हम पढ़ेंगे। इन दिस केस व्हेन टू पेयर्स आर ट्रेट आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ करेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर। इसको हम सिंपली डाई हाइब्रिड क्रॉस से बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कोई जीन ये एंड ये कैपिटल बी स्मॉल बी है, ये अपने आप में अलग अलग हो जाएगा, ये अपने आप में, ये अपने आप में, ये अपने आप में, बट इसका एक्सेप्शन हो जाएगा लिंकेज। अब लिंकेज क्या होती है इसे हम देख लेते हैं। इसको डिस्कवर्ड किया गया था मॉर्गन के द्वारा ड्रोसोफिला में। इट इज अ फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम। ये फिजिकल एसोसिएशन होता है जीन का क्रोमोसोम पर। इसे डिस्कवर किया गया था मॉर्गन के द्वारा। आप समझते हैं कैसे। मान लीजिए हमारे पास कोई डाई हाइब्रिड का जीन है, उसमें अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा तो 4 टाइप्स ऑफ गैमेट हमें मिलेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। बट लिंकेज जब हो जाएगा ओनली 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स हमें मिलते हैं, या ये वाला इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और ये वाला इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। इसीलिए हमें 2 ही टाइप के गैमेट्स मिलेंगे और जितना ज़्यादा लिंकेज होगा वेरिएशन उतनी कम होती है। लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन के होता है एंड क्रॉसिंग ओवर के। वही बोले ना कि जितना 2 जीन के बीच में जितनी दूरियां होंगी लिंकेज उतना ही कम होगा। क्रॉसिंग ओवर जितना ज़्यादा लिंकेज उतना कम। अगर नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप आपको निकालना होगा तो आप एन देखना है। एन की पॉलीप्लॉइडी लेवल मतलब हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। एग्जाम्पल के लिए अगर 2n = 14 दे रखा है तो लिंकेज ग्रुप यहाँ पर 7 हो जाएगा। 2 × 7 = 14। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। पहले देख लेते हैं लिंकेज का एग्जाम्पल। लिंकेज के एग्जाम्पल्स में सेक्स लिंकेज आ जाता है, जिसमें एक्स लिंकेज के लिए हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, आई कलर इन ड्रोसोफिला। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपल एलील। एलील पहले समझते हैं एलील किसे कहते हैं। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन उसे एलील बोलेंगे, पर मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन आर कॉल्ड मल्टीपल एलील। यानी कि जब एक या दो या दो से अधिक फॉर्म हो एलील्स की उसे मल्टीपल एलील बोलते हैं। और दूसरा पॉइंट है दे आर लोकेटेड ऑन द सेम लोकस ऑफ क्रोमोसोम। इसका एग्जांपल ABO ब्लड ग्रुप 3 एलील्स होते हैं भाई। कैपिटल आई का जो जीन और कैपिटल और स्मॉल आई का जीन होता है। अगला टॉपिक है हमारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड प्लीयोट्रॉपी जीन में दोनों में बहुत स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है। आज कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूंगा 100%। पॉली मतलब कई और जीन मतलब जीन। जब एक करेक्टर कंट्रोल्ड होता है कई सारे जीन्स के द्वारा तो उसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। वही प्लीयोट्रॉपी जब कई करेक्टर मिलकर के एक जीन को कंट्रोल करते हैं उसे प्लीयोट्रॉपी बोलते हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन वेट, ह्यूमन आई कलर। प्लीयोट्रॉपी में फिनाइलकीटोन्यूरिया एंड सिकल सेल एनीमिया का एग्जाम्पल आ जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस की ट्रिक हमारे पास है TRP। TRP मतलब टेस्ट क्रॉस, R मतलब रिसेसिव, P मतलब पेरेंट। इसलिए F1 प्रोजनी का जो होती है उसे रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाया जाता है। क्रॉस क्यों करवाया जाता है? इसके लिए कि जो होमोजाइगस टॉल है, कैपिटल T वाला प्रोजनी मिला है या कैपिटल T स्मॉल t वाला प्रोजनी मिला है। और बैक क्रॉस इसलिए करवाते हैं इसका F1 प्रोजनी का डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं। इसका इसलिए क्योंकि जो नेक्स्ट F2 प्रोजनी है उसमें बेटर क्वालिटी वाले जीन्स आ सके, बेटर क्वालिटी आ सके। ओके, नेक्स्ट टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन है, जिसमें XX फीमेल, XY मेल। इन इसका ये ह्यूमंस के केस में होता है। XX फीमेल, X नॉट फीमेल इस ग्रॉस होपर में होता है। और ZZ मेल और ZW फीमेल ये बर्ड्स में होता है। एक चीज़ देखिए, यहाँ जो ह्यूमंस में होती है वहाँ पर फीमेल होमोजाइगस होती है और जो बर्ड होते हैं वहाँ पर मेल होमोजाइगस होते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी में कैसे होता है। मान लीजिए आपके पास कोई ओवम है, उसको
उसको मेल गैमेट्स नहीं मिला तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इसके लिए वो हो जाएगा पार्थोजेनेसिस प्रोसेस, जिसकी वजह से हमारे पास मेल ड्रोन मिल जाएगा जो हैप्लॉइड होता है और ये मेल गैमेट्स को सिर्फ प्रोड्यूस करेगा। अगर मान लीजिए ओवम के लिए मेल गैमेट मिल गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जिससे हमारे पास फीमेल बॉडी बन जाएगी जो 2n होती है और ये फीड करेगी बी ब्रेड पर एंड रॉयल जेली पर। जो बी ब्रेड पर करेगी वो वर्कर हम बी होती है जो स्ट्राइल होती है, और जो क्वीन होती है वो फर्टाइल होती है, रॉयल जेली पर फीड करेगी। और ये क्वीन में जो बी जो होती है वो दोबारा से क्या करते हैं, प्रोड्यूस करती है ओवम, और स्ट्राइल वर्कर कुछ नहीं करती, और ये साइकिल फिर यहाँ से चलकर ओवम तक ऐसे पहुँचती है, फिर सारी प्रोसेस ऐसे होती है। नेक्स्ट टॉपिक में मैंने ऑल फार्मूला एंड रेशियो एक जगह कंबाइन करके लिख दिया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। टाइप ऑफ फिनोटाइप निकालना है, टाइप ऑफ जीनोटाइप निकालना है 2 का पावर n 3 का पावर n, टाइप ऑफ गैमेट निकालना है 2 का पावर n, पॉसिबल गैमेट जीनोटाइप, पॉसिबल फिनोटाइप। अब n क्या होता है, n हेट्रोजाइगस पेयर होता है। जैसे यहाँ पर 2 हेट्रोजाइगस गैमेट है तो n 2 हो जाएगा, यानी कि 2 का पावर 2 करोगे 4 हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से रेशियो लिख दिया है। मोनो हाइब्रिड का फिनोटाइपिक 3:1, जीनोटाइप का 1:2, डाई हाइब्रिड का कंप्लीमेंट्री जीन का, डोमिनेंट इपिस्टेटिस का। ऑल रेशियो जो आपके होते हैं सारे एक जगह लिख दिया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस एंड कंसिक्वेंटली रिजल्ट इन चेंज इन द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जब डीएनए के सीक्वेंस में चेंज हो जाए कुछ तो उसी को म्यूटेशन बोलते हैं। ये 2 टाइप का होता है, पॉइंट म्यूटेशन ड्यू टू चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर, जिसका एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, इसमें डिलीशन या इंसरेशन ऑफ बेस ऑफ पेयर डीएनए होता है, इसी को म्यूटेशन कहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक पेडिग्री एनालिसिस। इसमें स्टडी किया जाता है इनहेरिटेड ट्रेट को, जिसके लिए एग्जांपल आ जाता है ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव। इसके लिए आप एनसीईआरटी के वो चार्ट्स वाले डायग्राम जरूर देख लेना। अगला टॉपिक आ जाता है हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर, जिसमें से मेंडेलियन आ जाता है, क्रोमोसोमल आ जाता है। मेंडेलियन में कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया। 2 ऊपर के 2 जो होते हैं ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होते हैं, नीचे वाले 3 ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव होते हैं। ये डाउन सिंड्रोम, क्लाइंट-फिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम होता है। चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। कलर ब्लाइंडनेस, इसका मस्त एग्जाम्पल है कि जैसे आपको अमरडांधता हिंदी में बोलते हैं, ये मेल्स में 8% होता है, फीमेल्स में 0.4% होता है। ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो के ऊपर प्रेजेंट होता है। डिफेक्ट इन रेड और ग्रीन आई के लिए होता है। नेक्स्ट हमारा हीमोफीलिया, ये आपको कहानी के तौर पर पता ही होगा, विक्टोरिया महारानी के में था। इसमें जो प्रोटीन होता है ब्लड क्लोटिंग का वो अफेक्टेड हो जाता है। ये सिंगल स्टॉप जब सिंगल कट हो जाता है तो इसमें ब्लीडिंग होती रहती है, नॉन स्टॉप रुकती नहीं है। अगला टॉपिक है हमारा सिकल सेल एनीमिया, जिसमें क्या होता है जो ग्लूटामिक एसिड एंड वायलिन के पोजीशन पर ग्लोबुलिन चेन का HB हीमोग्लोबुलिन चेन का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे RBC का शेप चेंज हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है फिनाइलकीटोन्यूरिया, जिसमें फिनाइलएलेनिन जब कन्वर्ट होता है किसी एंजाइम के प्रेजेंट में तो टायरोसिन बनता है, नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन जब वही फिनाइल एलेनिन जो कन्वर्ट होता कन्वर्ट नहीं हो पाता वो एंजाइम के एब्सेंस में, तो इसके वजह से हमारे पास जो डिजीज हो जाती है वो फिनाइल पायरोबिक एसिड डिजीज हो जाती है, जिसकी वजह से 2 चीज़ें होती है। अगर ये ब्रेन में एक्यूमुलेट हो गया तो मेंटल रिटार्डेशन, और ये किडनी पर भी इफेक्ट डालता है। अगला टॉपिक है थैलेसीमिया, जिसमें क्या होता है ग्लोबुलिन चेन के सिंथेसिस का रेट रिड्यूस हो जाता है। ये अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया 2 टाइप के होते हैं। जब अल्फा चेन को प्रभावित किया होता है तो अल्फा थैलेसीमिया, जब बीटा चेन प्रभावित होता है तो बीटा थैलेसीमिया होता है। डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी स्टेज हो जाती है क्रोमोसोम नंबर 21 पर। जो अफेक्टेड पर्सन होता है उसकी बाहें शॉर्ट हो जाती है, हेड होकर जाता है, बोर्ड पाम वगैरह हो जाती है, पार्सली ओपन माउथ होता है, फिजिकल अवेयरनेस हो जाती है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। क्लाइंट-फिल्टर सिंड्रोम जो 47 नंबर क्रोमोसोम पर हो जाता है, जिसमें XXY क्रोमोसोम होता है, अफेक्टेड होता है। इसमें जो मेल होते हैं, जनरली मेल में होता है ये, जिसमें क्या कहते हैं फीमेल्स वाली कंडीशन आ जाती है, जिसे गाइनोकोस्टेमिस्टिया बोलते हैं। ये इस टाइप के ह्यूमन्स जो होते हैं वो स्ट्राइल होते हैं, जनरली बच्चे पैदा नहीं कर सकते।
टर्नर सिंड्रोम जो होता है इसमें एक क्रोमोसोम एक्स का डिलीशन होता है, एब्सेंस होती है, जो 45 विथ एक्स 0 पर होता है। इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर आ जाते हैं फीमेल के अंदर। ऐसी टाइप की जो फीमेल्स होती हैं वो स्ट्राइल होती है, रूडिमेंट्री ओवरी उनके अंदर फॉर्म हो जाती है। आप पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने सारी डिस्कवरी एक जगह एक चार्ट्स में लिख दी है जो आपको बहुत हेल्पफुल करेगी। हमारा फादर ऑफ जेनेटिक मेंडल, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक मॉर्गन, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक डब्ल्यू बेटसन, टर्म जेनेटिक गिवन बाय डब्ल्यू बेटसन, पुन्नेट स्क्वायर आर.सी. पुन्नेट ने दिया था। क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल ऑफ इनहेरिटेंस हटन बावेरी रीडिस्कवरी मेंडल के वर्क का किसने किया था? डी वेरियस टेस्मार्क कॉर्स ने। और टर्म लिंकेज गिवन बाय मॉर्गन और नेम एक्स बॉडी गिवन बाय द हैंकिंग। तो आज यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। और लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सिर्फ 15 मिनट में मैंने पूरा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस रिवाइज करवा दिया है भाई। बहुत मुश्किल होती इतने बड़े चैप्टर को इतने कम टाइम में करवाने के लिए। तो हमारे चैनल्स को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।